बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन है। सत्संग योग में पी.के. आचार्य जी, बी कुटुंब शास्त्री जी ने लिखा है शब्दाद्वैतावाद में। भर्तृहरि ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ वाक्य परदीय में शब्दाद्वैतावाद का परिवर्तन किया। इस शब्दाद्वैतवाद का ही दूसरा नाम अस्फोटवाद व प्रणववाद है। शब्द तत्व बिल्व विश्व का शब्द तत्व विश्व का कारण है और इसकी एकता शंकर अद्वैत ब्रह्म से ही की जाती है। केवल शुद्ध ब्रह्म के बदले शब्द ब्रह्म का प्रयोग करते हैं। वेद भी इसी तत्व का प्रतिपादन करते हैं कि इस विश्व का शब्द ही कारण है। विश्व का उत्पत्ति का शब्द ही कारण है। इसलिए दूसरे भर्तृहरि के यह वाक्य में आता है, बागेवार्थम पश्यति वाग ब्रवीति बागे वार्थे सन्निहितम संतो नोति वाचैव विश्वम बहुरूपम निबद्धम तदैत देकम परिविभेज्यो उपभंगुकुतते। और वागेव विश्वा भुवानी यज्ञे वाच्य इत सर्व अमृतम मृतम च। अर्थात इसका हिंदी है, शब्द के द्वारा ही अर्थ देखते हैं, शब्द को ही बोलते हैं, शब्द में ही मिले हुए अर्थ का विस्तार करते हैं। शब्द के द्वारा ही यह संसार नाना रूपों में बटा हुआ है। उस बटे हुए से एक भाग लेकर हम लोग उपयोग करते हैं और शब्द से ही विश्व विकसित हुआ। शब्द ही अमृत और मृत्यु स्वरूप है। यहाँ श्रुति कह रही है कि विश्व शब्द से विकसित हुआ है। शंकराचार्य भी यह मानते हैं कि संसार की रचना शब्द से हुई है, जो उसके अनुसार उपादान कारण है। नवचेदम शब्द प्रभावल्लम ब्रह्म प्रभवत्व बहुपादनम कारण तत्वाभिप्रायण। अर्थात इस शब्द की उत्पत्ति का ब्रह्म की उत्पत्ति के समान उपादान कारण नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अर्थात शब्द की महत्ता इस जगत निर्माण में अति महत्वपूर्ण है। शब्द के द्वारा ही अर्थ देखते हैं, शब्द को ही बोलते हैं और शब्द से ही मिले हुए अर्थ का विस्तार करते हैं। शब्द के द्वारा ही यह संसार नाना रूपों में बटा हुआ है। उसे बटे हुए एक भाग को लेकर हम लोग उपयोग करते हैं और शब्द से ही विश्व विकसित हुआ है। शब्द ही अमृत और मृत्यु स्वरूप है। यहाँ श्रुति कह रही है कि विश्व जो है शब्द से विकसित हुआ है। शब्द की बड़ा महत्व है। शब्द ही संसार की रचना का मूल आधार है। उसका नाश नहीं होता है। जिसको आप शब्द को ही जीव कहते हैं,
जीवात्मा कहते हैं, प्राण कहते हैं इत्यादि। और आदि संत मत के आधार पर शब्द की प्रशंसा करते हुए शब्द की यह व्याख्या सुने। शब्दे बंध्या सब रहे, शब्दे सब ही जाए, शब्दे ही सब उपजे, शब्दे सबे समाय, शब्दे ही सुशी में भया, शब्दे सहज समान, अशब्दे ही निर्गुण मिले, शब्दे निर्मल ज्ञान। एक शब्द सब कुछ किया ऐसा समर्थ सोई, आगे पीछे तो करे जो बलहीना होय। जब यत्र बजाया साज करी, कारीगर करतार, पंचों कारज नाद है, दादू बोलन हार। दादू साहब ने कहा है पंच उपना शब्द थे, शब्द पंच सो होय, साईं मेरे सब किया बुझे बिरला कोई। शब्द जरे सो मिली रहे, एक रस पूरा, अक्काहर भाजे जीवले, पग माड़े सुरा। श्री सद्गुरु महाराज की प्रण शंगली भाग 2 में अध्याय में आता है सत्संग योग में। शब्द तत्व विरज संसार, शब्दु निरालमु उपर अपार। शब्द विचारी तरे बहु भेसा, नानक भेदु नौ शब्द लेसा। शब्दे सुरति भया पर गासा, सब को करे शब्द की आशा। पंथी पंखिसियों नितराता, नानक शब्दे शब्दों पछताता। हाट बाट शब्द काल खेलू, अबिनु शब्दे क्यों होवे मेलू। सारी सृष्टि शब्द के पीछे, नानक शब्द घटे घटी और छे। सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की। शब्द की प्रमुखता आप इससे ही जान सकते हैं। जितनी भी आपका कार्य होता है उसमें शब्द की बड़ी श्रेष्ठता होती है। शब्द से ही मित्रता होती है, शत्रुता होती है, लेन देन का व्यापार होता है, प्रेम होता है, नफरत होता है। हाट में बाजार में शब्द से ही सुन करके आपको ज्ञान प्राप्ति होती है। शब्द के आधार पर ही जज साहब ने सुन करके शब्द को सुनकर ही जजमेंट देते हैं। किसी को चोरी हत्या बलात्कार करते हुए उन्होंने नहीं देखा, शब्द से ही सुन समझ कर करके वह जो है क्या करते हैं, वह उसी पर डिसीजन देते हैं, निर्णय देते हैं। इसलिए शब्द जो अनहद नाद में गुंजायमान स्वयं भूत शब्द कहते हैं, वह शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही संसार है। वहीं अनहद नाद पर वह शब्द में ब्रह्म शब्द में चले जाने के बाद जो है क्या होता है कि फिर ये जो है यह शब्द आपका जो मुखारबिंद से बोला जाता है, यह शब्द जब ब्रह्म शब्द ब्रह्म में मिल जाता है तो उसी को मोक्ष कहा जाता है। तो वह नाद पर है, शब्द ब्रह्म नाद पर है, और वहीं से यह शब्द जो है भाग विभाजित होकर के जीव आत्मा रूप धारण किया है। अतः सबकी महत्ता है, तो शब्द से ही आप सभी चीज का जो है विभाजन करने में सामर्थ्यवान होते हैं।
अब एक मैं लघु कथा से देशवासियों को संबोधित कर रहा हूँ, जरा सुने शब्द की महत्ता। यथार्थ साधु, एक चोर कैसे यथार्थ साधु बन गया, शब्द की महत्ता समझिए। एक चोर ने राजा के यहाँ चोरी करने के लिए गया। वह छिप करके बैठा हुआ था पलंग के नीचे कि जब सो जाएंगे तब चोरी कर करके सामान लेकर भाग जाएंगे। तो राजा साहब ने रानी को बता रहे थे कि जो है गंगा तट के पर जो है बहुत से साधु आए हैं, सवेरे जाएंगे और अपनी राजकुमारी के लिए किसी साधु को मना करके कहा है अपनी पुत्री जो है वह संत महात्मा तथा धर्म पर चलने वाली है, संत महात्मा से श्रद्धा स्नेह आस्था पूर्ण भरोसा उनके ऊपर करती है, सतोगुणी है, सदाचार का पालन करने वाली है, इसीलिए किसी भी साधु को जो है मना करके प्यार से समझा बुझा करके राजकुमारी से अपना शादी करा देंगे। यह विचार राजा अपने रानी से कह रहे थे। अब पलंग के नीचे जो चोर छिपा हुआ सब सुन रहा था कि राजा साहब सवेरे जो है कल साधु से निवेदन करेंगे कि मेरी पुत्री राजकुमारी से शादी कर लें। एक ही पुत्री है, ये है वो बड़ा धर्म अनुरागिनी है, धर्म के रास्ता पर चलने वाली है। तो किसी प्रकार निवेदन आरजू विनती करके उसको मना करके अपने राजकुमारी से शादी कराएंगे। यह सभी शब्द को सुन लिया। क्या चीज़ सुन लिया? शब्द को। किसने सुन लिया? चोर ने, पलंग के नीचे जो चोरी करने के लिए छिपा था। तो अब उसको वहाँ क्या हुआ, मन में वही शब्द सुन कर करके विचार बनाया कि जाते हैं, अब चोरी करने की क्या ज़रूरत है, डायरेक्ट राजकुमारी एक ठो बेटी है, ये राजकुमारी शादी करेंगे, डायरेक्ट हमारा राज्य पूरे हमरे हो जाएगा, धन संपत्ति पूरा राज्य हमारा हो जाएगा। तो जाते हैं साधु का भेष बना करके गंगा तट पर सवेरे 4 बजे भोरे से शुरू कर देंगे रहना। ऐसा विचार करके वह चोर वहाँ से धीरे धीरे निकल करके चला आया और साधु का वेशभूषा बना करके, ललका कपड़ा पहन कर करके, नकली दाढ़ी उड़ी बना कर करके, टीका उका लगा करके वह गंगा तट पर सवेरे हाजिर हो गया। भोरे 2 बजे राते में जा कर के वह साधु के बीच में धुनी रमा करके बैठ गया। जब सवेरे ध्यान को सुबह में जब राज कर्मचारी पहले वहाँ पहुँचे, मंत्रीगण, बुद्धिमान मंत्रीगण पहुँचे और बहुत से साधु महात्मा से बड़ा आरजू विनती विनम्रता पूर्वक किए कि राजकुमारी से शादी कर लीजिए। कहा कि राजकुमारी भी धर्म की रास्ता पर चलने वाली है, धर्म में अनुराग रखती है, इसलिए सतोगुणी सदाचार का पालन करती है और सद्बुद्धि है, सत्संग भजन में जाया करती है, सत्संग भजन रात दिन वो सुनती रहती है। इसलिए उसका विचार है कोई हम साधु संत से ही शादी ब्याह करेंगे, उसी के साथ जीवन निर्वाह करेंगे। तो बहुत से साधु महात्माओं से मंत्रीगण सब आरजू विनती किए, लेकिन सभी ने कहा नहीं नहीं शादी हम नहीं करेंगे, सब डायरेक्ट इनकार कर गया। लेकिन जो साधु वेशधारी चोर था उसके पास भी मंत्री विद्वान पहुँचे, आरजू विनती किए कि राजकुमारी से शादी कर लीजिए, तो वह कुछ नहीं जवाब दिया, कुछ नहीं बोला, हाँ या ना कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहा। तब जो है वो मंत्रीगण सब चले आए और राजा साहब को कहा कि सभी साधु को तो पूछे महाराज, लेकिन जो है
कोई ने तैयार नहीं हुआ शादी करने, लेकिन एक ठो जो है जवान साधु है, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। हम लोगों को अनुमान लगा कि वह शादी अगर यदि आप अपने से आरजू विनती करेंगे तो वह शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो राजा साहब ने खुश होते हुए कहा ठीक है, अच्छी बात है, चलो भाई अपनी पुत्री का शादी ब्याह करने के लिए हम अपने से जाते हैं। कहा जी महाराज। राजा साहब आए रानी समेत, रथ पर बैठ करके, और बड़ा वो साधु वेशधारी चोर को साष्टांग प्रणाम किए, बड़ा आरजू विनती विनम्र भाव से मीठे शब्दों में कहे कि महाराज मेरी पुत्री भी धर्म अनुरागिनी है, बड़ी भक्तिन है, संत महात्मा को ही पसंद करती है, सत्वगुण में सदाचार की पालन करने वाली है। उनका प्रतिज्ञा है कि संत महात्मा से ही हम शादी ब्याह करके अपना जीवन सदा ईश्वर भक्ति में लगाएंगे। अतः आपसे निवेदन है कि मेरी पुत्री से शादी, राजकुमारी से शादी आप कर लें और हमको कृतार्थ करें। आप जो कहेंगे उसके लिए मैं तैयार हूँ, पूरा इलाज देने के लिए भी मैं तैयार हूँ। वह मन में यह शब्द सुन करके वह चोर जो कि साधु के भेष में था, उसने मन में विचार किया, उसका जो है ज्ञान जो है जागृत हुआ कि साधु के भेष केवल धरने से हमको ये पूरा राजपाट तथा राजकुमारी से शादी ब्याह करने के लिए आरजू विनती कर रहे हैं राजा रानी ने बड़े विनम्र भाव से। इसमें ऐसा क्या तत्व छिपा है, इसमें क्या रहस्य छिपा है, इसके जो कल वे भेष धारेंगे और जो वास्तविक में हम यथार्थ साधु बन जाएं तो कैसा आनंद रहेगा। जब यह राजा पूरा राज और राजकुमारी देने के लिए तैयार है, केवल जो भेष कल धारण किया और यथार्थ साधु बन जाएं तो क्या चीज की प्राप्ति होगी। इसका मतलब है कि परमानंद की, ये आनंद की प्राप्ति करने के बारे में तैयार होंगे, खाली भेष धारण किया और यथार्थ साधु बन जाएंगे, इसका मतलब परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। अतः उसका जो है विषय भोग के प्रति, धन की जो कामना था, उस सभी के प्रति उसको वैराग्य भाव हो गया, विषय से अनासक्त भाव हो गया कि नहीं, वह परमानंद प्राप्त करने के लिए ही जिस आनंद का अंत नहीं हो, अर्थात परब्रह्म की प्राप्ति, शब्द ब्रह्म की प्राप्ति करना ही सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम कार्य है। इसके मन में जो है चित्त में और बुद्धि से सोच कर समझ करके चित्त में वह दृढ़ संकल्प कर लेने अब यथार्थ साधु ही बन जाएंगे। और उसने साफ इनकार कर दिया कि अब जो है यह लौकिक चीज पाने के लिए क्या उतावला होना है। उसने शादी ब्याह का मैंने विषय भोग का आसक्ति पर त्याग करके अनासक्त भाव से साधु बनने के लिए दृढ़ संकल्प हो गए और मने मन प्रतिज्ञा कर लिया और साधु ही बन गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तनिक देर उसके मन में विचार आया, तनिक देर के लिए साधु का भेष पहनकर साधुओं के बीच बैठते ही चोर का मन इतना बदल गया, साधु संग की महिमा का बखान नहीं किया जा सकता है। इसलिए कहता है संत दरस फल परम अनूप, ब्रह्म दरस सहज जीव स्वरूप। साधु के संगति में क्षण भर बैठा तो वह परमानंद प्राप्ति करने के लिए वह दृढ़ संकल्प हो गया, विशेष अनासक्ति हो गई। इसलिए पहले बोलते हैं
कि पहले सुसंगति करो, कुसंगति से बचो, सुसंगति करो। जैसा करोगे संग वैसा होगा रंग। एक सुग्गा जो है, दो भाई थे, वह चोर के एक ठो सुग्गा जो है, दोनों भाई शिकारी के जाल में फंस गया और शिकारी ने बेच दिया। एक सुग्गा को चोर ने खरीदा, एक सुग्गा को एक महात्मा जी ने खरीद लिया। दोनों ने पिंजरा में रखा। तो जो महात्मा जी ने खरीदा था वह सुंदर सुंदर भजन कीर्तन और महात्मा जी का मीठे मीठे ईश्वर की स्तुति, संत की स्तुति सीख लिए। और एक जो चोर ने खरीदा दूसरा सुग्गा को, उसका भाइये को, वह चोर बुद्धि वाला बात सीख लिए। मारो, काटो, पकड़ो, छीनो, झपटो, मार करके पैसा छीन लो, धन छीन लो, इसको गाड़ दो, मार करके गाड़ दो, यही सब सीख लिया। जब भाई तो दोनों अपने थे, यह संगति का ही प्रभाव है। इसलिए कहता है कुसंगति से गुण जात है, सुसंगति से गुण आत। बांस फांस घाव घास एक्के भाव विकार। मिठाई के संगति में बांस का डलिया और घास, सूखा सूत्री भी मिठाई के ही रेट में बिक जाता है। जैसे 1 किलो 2 किलो 5 किलो मिठाई जो लेता है तो पर डलिया में बांध के नहीं देता है, ये तो मिठाई के ही का है। मिठाई का सुसंगति से उसका महत्व मिठाइये के बराबर हो जाता है। इसलिए पहले सुसंगति कीजिए। जिस प्रकार उस चोर ने क्षण भर साधु महात्माओं का संगति किया, वह भी साधु बन गए, अर्थात ईश्वर प्राप्ति करने के लिए वो दृढ़ संकल्प हो गए। खान पीन को पहले संभारो, तब फिर नस नस को मारो। संगति को सुधारिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह शब्द की महत्ता तो समझ लिए कि शब्द में कितनी शक्ति है। शब्द सुन करके, राजा रानी का शब्द सुन करके वह नकली साधु बना और फिर राजा रानी के शब्दों के आरजू विनती से सुन करके वह असली साधु बन गया। साधु की संगति में ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में उसकी सुसंगति हो गई। ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में दृढ़ संकल्प हो गई। इसलिए कहते हैं बिनु गुरु नार भव तरई न कोई, जो हरि बिरन की शंकर सम होई। बिना गुरु का कोई भी निर्भव सागर पार नहीं कर सकता है। पहले बढ़िया गुरु करो, सुसंगति में रहो। अति पावन गुरु मंत्र मनहि मन जप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। देवी देव समस्त पुरन ब्रह्म प्रमा प्रभु, गुरु में करे निवास, कहत है संत सबू। प्रभु से गुरु अधिक जगत विख्यात है, बिनु गुरु प्रभु नहीं मिले, यद्यपि घट माही रहे। पुर माही प्रभु गो
अंधेरा छाई रहे। गुरु गुरु करत प्रकाश प्रभु को प्रत्यक्ष लहे। हरदम प्रभु रहे सहाय कबहु भव दुख ना टरे। भव दुख गुरु दे टारी सकल जय जयति करे। तन मन धन को वरपी गुरुपद सेव करो। मैं ही ज्ञापल दुष्तर भव सुख से तरो। भक्त गुरु गुरुदेव गुरु गुरु तरन तरो। हाथी पावन गुरु मंत्र मन ही मन जप जपो। उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती तन मंदिर में कीजिए। दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उज्जल। ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप बरमंडा। निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सुरतया व्यास सरल तर। करि करि सार शब्द गहि लीजिए। ऐसी जुगत काया गढ़ त्यागी। भव भ्रम भेद सकल मल छीजे। भव खंडन यारति यह निरमल। करि में ही अमृत रस पीजी। आरती तन मंदिर में कीजिए। दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। नमस्कार।